हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। क्या आप एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर पक्के करना चाहते हैं, बिना किसी रट्टीबाजी के? तो फ़िक्र मत कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी मज़ेदार और देसी ट्रिक्स बताऊँगा कि आप सोते वक़्त भी बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के सारे प्रोज़ और पोएट्री के ऑथर्स को, राइटर्स को ट्रिक की मदद से बता देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? तो हमारा पहला जो चैप्टर है प्रोज़ का, पहले हम लोग प्रोज़ सेक्शन को ख़त्म करेंगे, उसके बाद पोएट्री सेक्शन को ख़त्म करेंगे। दोनों हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है? और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ज़रूर देख कर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। तो पहला है हमारा चैप्टर नेम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो देखिए, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, ठीक है? तो भारतीय सभ्यता की बात कौन किया करते थे? महात्मा गांधी। यही ट्रिक है, ठीक है? इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है। तो भारतीय सभ्यता के बारे में कौन बात किया करते थे अक्सर? महात्मा गांधी। दूसरा है भारत इज माई होम। इसको याद करने का जो दोस्तों ट्रिक है वो ये है कि देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ठीक है, एक मुस्लिम व्यक्ति थे। वो चिल्ला रहे थे कि नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, भारत मेरा घर है। तो भारत इज माई होम कौन चिल्ला रहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है? ये पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी खैनी, ठीक है? एक चुटकी खैनी। मनोहर नाम के एक व्यक्ति है, ठीक है? वो कहता है एक चुटकी खैनी दे दीजिए, खाने के लिए मांग रहा है। कौन खाने के लिए खैनी मांगता है? मनोहर, ठीक है? खैनी कौन मांगता है? मनोहर। अगला है आई हैव ए ड्रीम। देखिए, ये ड्रीम याद रखिए, ड्रीम। देखिए, आप लोग सोते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, तो क्या आप करते हैं आप लोग? ड्रीम क्या के देखते हैं आप लोग? बच्चा रहते हैं तो जूनियर, तो आप लोग ड्रीम देखते हैं किंग बनने के लिए, कि हम राजा बनेंगे। सब कोई का सपना है, ठीक है? कि क्या बनेंगे? हम राजा बनेंगे सोते वक़्त, है ना? तो आई हैव ए ड्रीम, आपका सपना क्या है? राजा बनना। अगला ट्रिक है आपका आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड, ठीक है? तो ये पूरा चैप्टर का जो वर्ड है, ठीक है? वो आप सिर्फ़ आइडियाज़ याद रखिए, आइडियाज़, ठीक है? देखिए, इसके जो लेखक हैं बेर्ट्रैंड रसेल। देखिए, आइडिया सब अलग-अलग तरह का देता है, लेकिन सब कोई किसकी आइडिया का मानता है? जिसकी आइडिया में कुछ बात होता है, रस होता है, ठीक है? तो आइडिया की जहाँ बात आएगा वहाँ पे खोजिएगा आप लोग रस, रस, ठीक है? तो रसेल हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देखकर मार दीजिएगा। अगला है द आर्टिस्ट, ठीक है? द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। तो कलाकार जो गाना गाता है उसको भी बोलते हैं, जो पेंटिंग करता है उसको भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये सीगा है ना, सीगा से आप लोग याद रखिए सिंगिंग, ठीक है? सीगा से क्या याद रखिए? सिंगिंग, 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 ठीक है? तो आर्टिस्ट कलाकार कौन है? सिंगिंग करने वाला सीगा। सीगा क्या करता है? सिंगिंग करता है। अगला है ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो आप लोग याद रखिएगा चाइल्ड बॉर्न, ठीक है? एक बच्चा का जन्म कहाँ हुआ? जर्मन ग्रीन में। तो जर्मन में जन्म होता है एक बच्चा का, यहाँ जर्मन से याद रख सकते हैं आप लोग, जर्मन, ठीक है? आगे हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। इस चैप्टर को कैसे याद रखेंगे हम लोग? ठीक है, फ्री इसमें याद रखना आपको, खाली फ्री। आप लोग फ्री समय में होते हैं तो क्या करते हैं? शेयर्स है ना, शायरी बोलते हैं या शायरी पढ़ते हैं, है ना? टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? शायरी बोलते हैं या शायरी पढ़ते हैं। तो फ्री की बात होगा तो फ्री समय में क्या करते हैं? शायरी बोलते हैं। अगला द अर्थ, क्या है? द अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। इसके लिखेंगे एची बेट्स, यानी पृथ्वी पर बैठ। आकाश में आप बैठ पाइएगा? नहीं बैठ पाइएगा, उड़िएगा। तो अर्थ की बात करेगा तो बेट्स, बेट्स का मतलब बैट होता है, ठीक है? बैट, ये खोजिएगा। अगला है इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। क्या है? इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। क्या होता है ना कि आप लोग अगर इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, आइज, इसको आप लोग को याद रखना सिर्फ आइज। क्या याद रखना? आइज। देखिए, अगर आपके आंख में कुछ पड़ जाएगा ना या आप रोते रहिएगा, ठीक है, तो लोग आपको देखकर क्या करेंगे? बक बक करने लगेंगे। आई याद रखिएगा, आई से बक बक, बक बक करने लगेंगे, कहेंगे क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ है, पूछने लगेंगे, ठीक है? तो बक बक, ठीक है? इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज के लेखक कौन है? पर्लेस बक, बक बक करते हैं, ठीक है? बक बक करने लगेंगे। अगला है लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोज का, ये मैरिज प्रपोजल, ठीक है? मैरिज प्रपोजल, मैरिज, जब आपका शादी ठीक होगा ना, ये मैरिज प्रपोजल थी। इसके लेखक है एंटोन चेकोव, ठीक है? तो आपको सिर्फ याद रखना चेक। जब आपका शादी ठीक होगा तो आपको क्या मिलेगा? चेक मिलेगा। क्या मिलेगा? चेक, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि प्रोज आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग पोइट्री भी खत्म कर लेते हैं। पहला इसमें चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है? तो देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीट का मतलब होता है मीठा, लव का मतलब प्यार। तो देखिए, स्वीट लव, प्यार वही करेगा, मीठा प्यार वही कर सकता है बिना डर के, ठीक है? जिसके अंदर कोई डर नहीं होगा वही अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करेगा, कहीं घुमाने के लिए ले जाएगा, है ना? जब मन तब मिलने जाएगा बिना किसी डर को। तो कौन करेगा ऐसा प्यार, है ना? तो डॉन कर सकता है। कौन कर सकता है? डॉन। डॉन ही कर सकता है ना, जिसको डर नहीं होता है पेरेंट्स का या किसी का, है ना? तो वो डॉन कर सकता है स्वीटेस्ट लव, मीठा प्यार। अगला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, गाना, ठीक है? क्या है? सॉन्ग ऑफ सेल्फ, माई सेल्फ। सॉन्ग का मतलब होता है गाना, खुद गाना। कौन गाता है? मैन गाता है। कौन गाता है? मैन, व्हाइट मैन, है ना? मैन गाता है, मैन, ठीक है? व्हाइट मैन, गोरा व्यक्ति है, वो गाता है खुद के लिए गाना। अगला है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। लिप्स का मतलब होता है पत्ता और फॉलिंग का मतलब होता है गिरना, ठीक है? तो क्या होता है? पत्ता क्या हो रहा था? उड़ रहा था, उड़। तो इससे हो जाएगा डब्ल्यू एच, उडेन। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का लेखक कौन है? डब्ल्यू एच, उडेन। अगला है ऑड टू ऑटोमन। इसमें याद रखिएगा ऑटो, ऑटोमन, ठीक है? ऑटो की बात करेगा तो क्या था ना कि ऑटो से एक बार जा रहे थे तो आप लोग ना बहुत सारा खेलने के लिए किट्स ले जा रहे थे। क्या ले जा रहे थे? किट्स। या आप एक बार ऑटो से ट्रैवल कर रहे थे ना, या आपके पिताजी ऑटो से ट्रैवल कर रहे थे, तो आपके लिए खेलने के लिए क्या ला रहे थे? किट्स ला रहे थे। ऑटो से क्या ला रहे थे? किट्स ला रहे थे, ठीक है? अगला है एन इपिटाफ, 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 ठीक है? यानी
पीटाप यानी आपको कोई पीटा, पीटा, पी से इपिटाप से याद रखिएगा पीटा, आपको पीटा था, आपको पीटा, क्या किया, आपको पीटा। किससे पीटा, डेला से मारा था, किससे मारा था, डेला से मारा था, किससे मारा था, ढेला से मारा था, डेला, ठीक है। इपिटाप यानी पीटा था, किससे पीटा था भाई, तो डेला से पीटा था, याद रखिएगा। अगला द सोल्जर, देखिए द सोल्जर के लेखक हैं रूपेट ब्रोक। इससे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सोल्जर जो होता है ना वो प्यार मोहब्बत सब नहीं करता है, ठीक है, क्या नहीं करता है, प्यार मोहब्बत सब नहीं करता है, इससे दूर रहता है, इसलिए उसका जो हार्ट होता है ना वो क्या होता है, ब्रोक नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ब्रोक। तो याद रखिएगा सोल्जर के लेखक ब्रोक, उसका हार्ट ब्रोक नहीं होता है। अगला है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री से याद रखिए आप लोग, क्या याद रखिए, मिस्ट्री, 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 मिस्ट्री का मिस्ट्री कैट से याद रखिए। कैट क्या होता है, बिल्ली, बिल्ली क्या करती रहती है, इधर उधर चलती रहती है। तो इलियट से याद रखिए, इधर उधर, ठीक है, इलियट इधर उधर उधर उधर, इधर चल रही है उधर चल रही है, ठीक है। फायर हाइमन, फायर हाइमन, के एन दारू वाला, दारू याद रखिए आप लोग, दारू से क्या होता है, आग लग जाता है ना, फायर, दारू से क्या होगा, आग लग जाएगा। तो फायर हाइमन के लेखक कौन है, के दारू वाला। अगला स्नेक, स्नेक क्या करता है, लॉरेंस मारता है, क्या मारता है भाई, डंसता है, डसता, तो डीएच लॉरेंस मारेगा, लो 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 लो, है ना, लो लो करेगा, ठीक है, मारेगा इसे, डसेगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, आपका एक दादी है उसका नाम है कमला देश, याद रख लीजिए, ठीक है, दादी का आपका नाम क्या है, कमला देश, कमला दास। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास 12th इंग्लिश की सारी ट्रिक्स। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या ऐसे ही ट्रिक्स चाहिए तो नीचे कमेंट करें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।